इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है, काफी पॉपुलर हो गया है, और वो है क्रिप्टो करेंसीज। बट उस क्रिप्टो करेंसी में हम एज अ केस स्टडी बिटकॉइन को लेकर चलेंगे, पहले उसको समझेंगे और एंड में बाकी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर के जनरल स्टेटमेंट देंगे। बट पहले समझने के लिए कि ये क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन को देखते हैं, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, उनको हम किन किन चीजों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस बिटकॉइन करेंसी, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि करेंसी जो होती है उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी कि किसी भी चीज को करेंसी बोलने के लिए उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, और किसी भी चीज को सक्सेसफुल करेंसी बनने के लिए उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर बात करेंगे सेंट्रल बैंक को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बाकी कंट्रीज के भी जो सेंट्रल बैंक है उनको इन क्रिप्टो करेंसी से प्रॉब्लम क्या है। फिर बात करेंगे कि अगर सेंट्रल बैंक और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं क्रिप्टो तो अच्छी चीज नहीं है, तो ऐसे जो इलॉन मस्क जैसे या और भी टेक गुरु है जो वो बोल रहे हैं कि बिटकॉइन बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, या वो बोल रहे हैं बिटकॉइन नॉट स्पेसिफिकली, मेरे ख्याल से इलॉन मस्क ज्यादा डॉजकॉइन की बात करते हैं, बट अगर वो क्रिप्टो करेंसी को अच्छा इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं तो हम उसके बारे में क्या सोचें। और फिर बात करेंगे एक जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, लोग अधिकतर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअली एक ही चीज समझ लेते हैं। हमारे हिसाब से ब्लॉकचेन जो है उसको टेक्नोलॉजी समझना चाहिए, और क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट चीज है जो उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो उसके लिए एक एक करके पॉइंट से बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या एक अच्छी करेंसी है, और ये समझने के लिए कि वो अच्छी करेंसी है कि नहीं, हमको ये समझना चाहिए कि करेंसी, किसी भी करेंसी को अच्छा बोलने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर कोई करेंसी अच्छी है तो सबसे पहली चीज जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि अगर वो बहुत ऊपर नीचे जा रही है तो वो एक बहुत अच्छी करेंसी नहीं है, कोई भी अपना पैसा उस करेंसी में रखना नहीं चाहेगा। दूसरी जो करेंसी में इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेबिलिटी पे आप लोग बोल सकते हैं कि आज क्रिप्टो करेंसी स्टेबल नहीं है, आगे स्टेबल हो जाएंगी, इस पे बात करेंगे। बट दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी करेंसी में, करेंसी दो टाइप की होती है, या तो ऐसी कोई करेंसी होती है जिसकी कोई यूटिलिटी हो, यानी उसका कोई यूसेज हो, और वो हम समझेंगे कैसी होती है, और या दूसरी टाइप की करेंसी होती है जिसको फिएट करेंसी बोल देते हैं, जिनकी कोई बैकिंग, यानी कि सेंट्रल बैंक बोल देता है कि ये नोट है और ये हमारी इसके पीछे बैकिंग है, वैसी करेंसीज भी होती है। तो आप समझते हैं जो बिटकॉइन है वो इन सब चीजों में कहां पर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं करेंसी की, दो टाइप की करेंसी होती है, या तो यूटिलिटी वाली या बैकिंग वाली। तो सबसे पहले यूटिलिटी वाली करेंसीज की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको समझ पड़ेगा कि बिटकॉइन इससे कैसे रिलेटेड है, या बिटकॉइन में क्या इससे एक्स्ट्रा है या इससे क्या कम है। तो यूटिलिटी वाली करेंसी अगर मुझे बहुत सिंपल तरीके से मजाक वाले पॉइंट में कुछ समझाना हो तो हमेशा बोलता हूं एक यूटिलिटी वाली करेंसी हो सकती है एक्लियर्स, यानी आप जो केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट या कोई भी जनरल स्टोर में जाते हैं, उसको बोल आपको चेंज देना होता है उसको 1 रुपया, उसके पास 1 रुपया नहीं होता तो उसके बदले वो आपको क्या दे देता है, एक्लियर्स। तो आपने नोटिस किया, आप एक्लियर्स को क्या मान लेते हैं, आप एक करेंसी मान के वहां से लेके निकल भी जाते हैं, तो एक्चुअली आपने करेंसी की तरह उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, बहुत टाइम तक वो आपको बार बार एक्लियर्स देते गया, क्योंकि वो एक्लियर्स देते गया तो आपने बोला यार ये क्या मजाक चल रहा है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे एक्लियर्स नहीं चाहिए। तो आपको आपके केमिस्ट या जनरल स्टोर ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको एक्लियर्स दे रहा हूं, मेरे पास चेंज अभी नहीं है, अगली बार आप जब मेरे को पैसे दोगे तो आप भी एक्लियर्स ही दे देना, यही वाली एक्लियर्स जो मैं आपको दे रहा हूं। तो आपने नोटिस किया, आपने और केमिस्ट ने, जनरल स्टोर ने और बाकी सब लोगों ने उस एरिया में उस एक्लियर्स को क्या मान लिया है, करेंसी मान ली। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस करेंसी में कोई बैकिंग है, क्यों समझते हैं। अच्छा, कई लोग मेरे को ये बोलते हैं सरकार ने, अब तो गवर्नमेंट ने बिटकॉइन के ऊपर रेगुलेशंस ले आए हैं, और लेकिन अभी भी ये नहीं बोला है कि वो इलीगल है, करना गलत है। तो कई लोग बोलते हैं अगर ये गलत है तो सरकार इसको बेसिकली ऐसा क्यों नहीं बोल देती ये इलीगल। तो ध्यान से समझिए, सरकार को ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि ये लीगल करेंसी है, ये इलीगल करेंसी है। सरकार सिर्फ बोलती है हमारी करेंसी ही लीगल। कभी सरकार ऐसे बोलती है ये पेन लीगल करेंसी नहीं है, या कभी ऐसी सरकार बोलती है जो पेंटिंग आपके घर पे टंगी हुई है वो लीगल करेंसी नहीं है, घर पे जो पानी की बोतल है वो लीगल करेंसी नहीं है। ये बोलने की बात ही नहीं है कि वो लीगल करेंसी है कि नहीं। आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि हमारी सेंट्रल बैंक की जो करेंसी है बस वही लीगल टेंडर है। तो आपने अगर ये बोल दिया तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं बाकी हम किसी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते, और सरकार बीच बीच में छोटी छोटी चीजों में इंटरफेयर नहीं करती। कैसे समझते हैं, जैसे कि एक्लियर्स को आपने करेंसी की तरह ले लिया और करेंसी की तरह दे भी दिया, तो क्या सरकार ये डिक्लेयर कर रही है कि एक्लियर्स लीगल टेंडर नहीं है। ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कि एक्लियर्स लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन लोग कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो सरकार भी कुछ नहीं बोल रही। लेकिन गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करेगी, ध्यान से देखिए। अगर आप सबको लगने लग जाए यार एक्लियर्स तो बड़ी जबरदस्त चीज है, ये चेंज वेंज देने में बहुत काम आती है, और आगे आपको लगे यार 1 रुपए के सिक्के कम हो जाएंगे, बाद में केमिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम होगी, लोगों के पास भी चेंज नहीं होगा, तो ये एक्लियर्स बहुत महंगी बिकेगी। तो आप सब लोगों ने क्या किया, लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में एक्लियर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, और खरीद के अपने घर पे स्टोर करते गए, क्योंकि फ्यूचर में एक्लियर्स की वैल्यू 4 रुपए हो जाएगी, 5 रुपए हो जाएगी। आप बोलेंगे जिसको भी चेंज चाहिए 1 रुपए का मुझे 5 दो, तभी मैं 1 रुपया दूंगा आपको, ये एक्लियर्स दूंगा। तो एक्लियर्स की वैल्यू आपको लगता है बढ़ने वाली है, तो आपने एक्लियर्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गवर्नमेंट को यह पता लगेगा कि ये ज्यादा हो रहा है, हमारे लीगल टेंडर एक ही है, हमारी कंट्री की करेंसी जो सेंट्रल बैंक इशू करती है ये करेंसी नहीं है, और लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हो सकता है अचानक से गवर्नमेंट आए और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप ले, और क्या बोले, कल से एक्लियर्स में बाइंग, कुछ भी बाय करना, कुछ भी सेल करना, इसमें ट्रेड करना एकदम इलीगल है। और मान लेते हैं हाइपोथेटिकली उन्होंने रूल पास कर दिया कि कोई भी एक्लियर्स में पैसे देते हुए पाया गया या लेते हुए पाया गया, उसको 10 साल की क्या हो जाएगी जेल। अब अज्यूम करिए अगर ऐसा हो गया,
अब टेस्ट आएगा कि एक्लियर्स में ताकत कितनी है, एक्लियर्स की अंडरलाइन वैल्यू कितनी है। तो क्या हुआ, कल से सब एक्लियर्स खत्म हो गई। तो क्या एक्लियर्स के पीछे कोई बैकिंग है? मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने जो लाखों रुपए की एक्लियर्स खरीदी है, क्योंकि अब आपको कहीं चल नहीं रही है, कहीं काम नहीं आ रही, तो आप कैडबरी के पास वापस जाएं और उनको बोले मैंने आपसे लाखों रुपए की एक्लियर्स खरीदी थी, अब ये मार्केट में चलती नहीं है, इसके बदले मुझे डॉलर दे दो या इसके बदले मुझे इंडियन रुपी दे दो। क्या ऐसा होगा? तो क्या एक्लियर्स के पीछे कोई बैकिंग है? नहीं। लेकिन एक्लियर्स के पीछे क्या है? कुछ यूटिलिटी। मतलब अगर समझिए आप उसको करेंसी की तरह यूज नहीं भी कर पाए और आपके घर पे 20-25 रुपए पड़े थे एक्लियर्स के फॉर्म में या 200-500 रुपए पड़े थे एक्लियर्स के फॉर्म में, तो आप एटलीस्ट उस एक्लियर्स का क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। मतलब उसमें वो जो 1 रुपए का जो प्लेजर है वो आप डिराइव कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था, एक्लियर्स भी एक तरीके की करेंसी है, बस ये फैशनेबल नहीं है क्योंकि इसके साथ क्रिप्टो करेंसी नहीं लिखा हुआ। क्योंकि क्रिप्टो क्रिप्टो बोल देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत अनोखी चीज होगी, लोगों का इंटरेस्ट आ गया तो लोगों ने इन्वेस्ट किया तो प्राइस बढ़ गया। इसको इकोनॉमिक्स की दुनिया में बोलते हैं प्राइस टू प्राइस फीडबैक। प्राइस टू प्राइस फीडबैक का मतलब कोई चीज बढ़ी, क्योंकि बढ़ी तो सबने इन्वेस्ट किया तो और बढ़ी तो और इन्वेस्ट कर दिया और उसके वजह से वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसके पीछे की यूटिलिटी क्या है? वो नियरली हमको लगता है कुछ नहीं। तो बिटकॉइन के बारे में समझिए। अब मुझे बताइए, बिटकॉइन के पीछे बैकिंग को छोड़ दीजिए, क्या कोई यूटिलिटी है? जैसे अगर आपके घर पे कागज के नोट भी पड़े हैं, जो 100,000 के, 2,000 के, 15,000 के नोट भी पड़े हैं, और कल अगर सरकार ने बोला कि कल से ये 2,000 के नोट बंद और हम एक्सचेंज भी नहीं करेंगे, आप अपने पास रखो, कल से ये खत्म, तो क्या होगा? आप उन नोटों का कुछ भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जला तो सकते हैं, जला के हीट तो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कागज के टुकड़ों की भी कोई वैल्यू है, एक्लियर्स की खाने की वैल्यू है। लेकिन बिटकॉइन पे कल अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, और क्यों बोल सकते हैं ये हम आगे देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल बैंक को ये क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन जैसी चीजें पसंद क्यों नहीं है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। बट अगर कल सरकार ने ऐसा कोई रूल बना दिया कि ना कोई बिटकॉइन खरीद सकता है, ना कोई बिटकॉइन बेच सकता है, तो क्या होगा? तो आप क्या अपने बिटकॉइन को कुछ यूटिलाइज कर पाएंगे? यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे ना, उसको जला भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो डिजिटल फॉर्मेट में ना जला सकते हैं, ना वो आपके लिए कुछ पैसा जनरेट कर सकता है। तो पहले तो समझिए, बिटकॉइन या कोई भी करेंसी या कोई भी चीज अगर एसेट होती, अगर वो इन्वेस्टमेंट होती, तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है हमारे हिसाब से? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है, मैंने वो चीज ली, कभी नहीं बेची, और वो हर साल मेरे लिए क्या जनरेट करता है? कैश। अगर वो कुछ जनरेट नहीं करता तो वो इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो पहले समझिए, हमने हाउस के बारे में बात करी, घर एक ऐसा एसेट है जो कैश जनरेट करता है, अगर मैं कभी भी ना बेचूं तो रेंट तो जनरेट करता है। फार्म लैंड एक ऐसी जगह है जो मैं कभी भी ना बेचूं, एटलीस्ट फार्म प्रोड्यूस होता है उसको मैं मार्केट में बेच सकता हूं। गोल्ड की हमने बात करी, अगर कभी नहीं बेचा तो कोई कुछ इनकम नहीं होगी, कुछ रेंटल नहीं आएगा। लेकिन गोल्ड, इसलिए हमने बोला इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड क्या है? पैसा पार्क करने की जगह। उसी तरीके से आपको पहले समझना चाहिए, क्या बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट तो वही होता है जिसको अगर आप कभी ना बेचें फिर भी वो आपके लिए क्या जनरेट करता है? कैश। तो हमारे हिसाब से बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब क्या चक्कर हो सकता है? लोग बोलते हैं, हम बोल भी कहा रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है, हम तो बोल रहे हैं ये क्रिप्टो करेंसी है। ये एक करेंसी है। क्रिप्टो क्यों? क्योंकि वो क्रिप्टिक फॉर्म में उसका डेटा स्टोर हो जाता है, इसलिए उसको आप क्रिप्टो करेंसी बोल देते हैं, बट अभी के मान लेते हैं करेंसी। लेकिन मैंने बोला करेंसी होने के लिए भी उसके पीछे या तो कोई यूटिलिटी होनी चाहिए थी, वो हमको नहीं दिख रही। जैसे एक्लियर्स में कोई यूटिलिटी है। अब एक्लियर्स को तो आप लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं कि ये करेंसी है। गोल्ड को तो हम मानते हैं, गोल्ड को दुनिया करेंसी मानती है। इनफैक्ट पहले तो रिजर्व्स भी अपने लोग किसमें स्टोर करते थे? गोल्ड में स्टोर करते थे। अभी भी सेंट्रल बैंक इसमें स्टोर करते हैं रिजर्व्स, अपने गोल्ड में काफी हद तक रिजर्व्स स्टोर करते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में बात करी। लेकिन गोल्ड के पीछे क्या कोई बैकिंग है? मतलब कल से अगर गवर्नमेंट को यह पता चल जाए कि टेररिस्ट जो है वो गोल्ड यूज करके बॉम्ब बना सकते हैं, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन आ जाएगी। तो सरकारों ने बोला कल से कोई गोल्ड खरीदता हुआ नहीं दिखना चाहिए, बेचता हुआ नहीं दिखना चाहिए, वरना 10 साल कीजिए। तो क्या होगा? आप अपने गोल्ड का कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट गोल्ड की कोई यूटिलिटी तो है।